बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्ज़ुल वफ़ात में नज़ा की हालत तारी हुई तो आपने अपनी चादर को बार बार अपने चेहरे अक़दस पर डालना शुरू कर दिया। जब घुटन महसूस फरमाते तो उसे चेहरे से उतार देते। इसी हालत में आपने फरमाया, यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत हो, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को इबादत गाह बना लिया। इस तरह आप उम्मत को यहूद और नसारा के मुशरिकाना अफ़ाल से ख़बरदार कर रहे थे। सही बुखारी हदीस नंबर 436। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यहूदियों को गारत करे, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। सही बुखारी हदीस नंबर 437। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीज़ें अता की गई हैं जो मुझसे कबल किसी पैगंबर को नहीं दी गई। मुझे 1 महीने की मसाफत से रोक अता करके मेरी मदद फरमाई गई। पूरी रुए ज़मीन को मेरे लिए सजदागाह और तहारत का ज़रिया बना दिया गया। चुनांचे मेरी उम्मत के किसी फ़र्द को जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए, इसी जगह नमाज पढ़ लेनी चाहिए। माले गनीमत को मेरे लिए हलाल कर दिया गया और हर नबी को कबल अज़ीक मखसूस कौम की तरफ मबूस किया जाता था और मुझे तमाम इंसानों के लिए मबूस किया गया और मुझे शफ़ाअत कुबरा का हक दिया गया है। सही बुखारी हदीस नंबर 438। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि अरब के किसी कबीले के पास एक स्याह फाम बांदी थी, जिसे उन्होंने आज़ाद कर लिया, मगर वो उनके साथ ही रहा करती थी। इसका बयान है कि एक दफ़ा इस कबीले की कोई बच्ची बाहर निकली। इस पर सुर्ख तस्मों का एक कमर बंद था, जिसे उसने उतार कर रख दिया या वो अज खुद गिर गया। एक चील उधर से गुजरी तो उसने इसे गोश ख्याल किया और झपट कर ले गई। वह कहती है कि अहले कबीला ने कमरबंद तलाश किया मगर ना मिला, तो उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और मेरी तलाशी लेने लगे, यहाँ तक कि उन्होंने मेरी शर्मगाह को भी न छोड़ा। वो कहती हैं, अल्लाह की कसम मैं उनके पास ही खड़ी थी कि इतने में वही चील आई और उसने वो कमरबंद फेंक दिया, तो वो उनके दरमियान आ गिरा। मैंने कहा, तुम इस चोरी का इल्ज़ाम मुझ पर लगाते थे, हालांकि मैं इससे बरी थी। लो अब अपना कमरबंद संभाल लो। हज़रत आयशा फरमाती हैं, फिर वो लौंडी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चली आई और मुसलमान हो गई। उसका खैमा या झोपड़ा मस्जिद में था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वो मेरे पास आकर बातें किया करती थी और जब भी मेरे पास बैठती तो ये शेर ज़रूर पढ़ती, कमर बंद का दिन अल्लाह ताला की अजीब कुदरतों से है, इसने मुझे कुफर के मुल्क से निजात दी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने उससे कहा, क्या बात है, जब भी तुम मेरे पास बैठती हो तो ये शेर ज़रूर पढ़ती हो। तब उसने मुझसे अपनी ये दास्तान बयान की। सही बुखारी हदीस नंबर 439। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि वो मस्जिद नबी में सोया करते थे, जबकि वो गैर शादीशुदा जवान थे और उनका घर बार नहीं था। सही बुखारी हदीस नंबर 440।